नमस्कार। ई न्यूज़ रूम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों के स्वागत है। आज शाम यानी कि 12 मई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फिर से देश को संबोधित करेंगे टीवी के जरिए। अब लॉकडाउन या तालाबंदी के मसले पर सरकार की आगे की सिद्धांत और कोरोना वायरस महामारी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की आगे की रणनीति, इसके बारे में उन्होंने चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने सामाजिक दूरी बनाए रखने की बात की, 2 गज दूरी रखना और कोविड काल के बीच में कैसे हम लोग में ये महामारी ना फैले, इसके बारे में उन्होंने जिक्र तो की। बाहर से आए हुए हवाई जहाज से लाए हुए वंदे भारत मिशन के जरिए प्रवासी कामगार भारतीय जो है और जिनको खाड़ी देश से यानी कि पर्शियन गल्फ एरिया की स्टेट से बहिष्कार किया गया है, उनको देश में वापस लाने की प्रबंध की बात उन्होंने की है। देश के अंदर कोने कोने फंसे हुए गरीब लाचार लेबरर्स के बारे में एक भी शब्द उन्होंने खर्च नहीं की। इससे ग्रस्त दुनिया में आर्थिक व्यवस्था में क्या फर्क पड़ेगा और हमारे भी देश में अर्थनीति को चलाने के लिए कैसे कैसे क्या कदम उठाने पड़ेगा, वो उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। 45 करोड़ लगभग 45 करोड़ आबादी मजदूर एक सूबे से दूसरे सूबे जाते हैं, खास करके उत्तरी भारत से दिल्ली से लेकर के पश्चिमी भारत की मुंबई से लेकर के सूरत तक, अहमदाबाद तक जाने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल से जाने वाले लोग, उधर साउथ केरला से तमिलनाडु कर्नाटक में काम करने वाले मजदूर, वो ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले, शहरी क्षेत्र में काम करने वाले, उस मजदूर के बारे में उन्होंने एक भी शब्द नहीं की। ट्रेन सेवा से फिर शुरू करने की उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए यह आवश्यक है, लेकिन इसके साथ भी उन्होंने ये कहा कि सभी मार्गों में फिर से ट्रेन सेवाएं शुरू नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ये भी क्या स्पष्ट कर दी कि केवल सीमित संख्या में ही ट्रेन चलेगी, यानी कि ये जो रोड पे निकल पड़े लाखों मजबूर इंसान, वो अपने बच्चे, मां बाप, बेटी, मां बहन के साथ घर के तरफ जो चल पड़े हैं, उस भूखमरी को सामने करते हुए, लाचारी को लेकर के चलते हुए, बीमारी के साथ झेलते हुए लोगों को राहत कैसे पहुंचाया जाए, उनके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे मुखिया कुछ भी नहीं बताए। हालांकि मीडिया के जरिए कल हमें खबर मिला था कि उन्होंने ये भी कहा कि लोग अपने घर तक, अपने अपनों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, अपने गांव मुल्क में पहुंचने की कोशिश करेंगे, ये तो स्वाभाविक है। मगर इस सरकारी आधिकारिक सूचना में इसका एक भी जिक्र नहीं है। ना तो जिक्र है कि मुख्यमंत्रियों ने क्या क्या सलाह दिया, सिवाय ये कि उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगाने की बात की और जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने भी समर्थन किया। अब आज रात 8 बजे उन्होंने क्या संदेशा देंगे, उसके लिए तो सारे भारतवासी इंतजार कर रहे होंगे। तो इसी बीच में हमारे पास
ऐसे कुछ वीडियोस आके पहुंचे हैं जो ऐसे बेबस फंसे हुए मजदूरों की और रास्ते पे चल पड़े लोगों की, जो साइकिल से या हाईवे पे चलने वाले ट्रक के सवार होके या तो सिर्फ पैदल ही पैदल अपने घर की तरफ सफर तय कर रहे हैं। हैदराबाद से आने वाले बंगाल के मालवा जिले के ऐसे ही 30 जना के एक टोले, वो अब हैदराबाद से चलते चलते छत्तीसगढ़ के रायपुर तक पहुंचे और उन्होंने कहा आजू बाजू में रोड पे लोगों ने कुछ सहायता की, कुछ खाने पीने का प्रबंध किया और उसी के सहारे जी के वो सुदूर हैदराबाद से चल के बंगाल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही मुंबई से चल दिए थे झारखंड के गिरिडीह के तरफ कुछ लोग और वो नागपुर तक पहुंच भी गए थे ऑटो में सवार होके, मगर एक हादसा हो गया जिनके चलते वो लोग काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। हमें अंतिम सूचना नहीं मिली अभी तक कि उस सफर करते हुए मजदूरों की क्या स्थिति है। आप लोगों को पता है औरंगाबाद में कैसे थके हुए बेबस लाचार भूखे इंसान मजदूर वो ट्रेन के पटरी में सो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था देश भर में ट्रेन बंदी है, तालाबंदी में ट्रेन नहीं चलेगा, और ट्रेन के नीचे वो कैसे कुचल गए। तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में जगह जगह से ऐसे घर वापसी करते हुए मजदूरों की इस तरह की मौत की खबरें आ रही है और कुछ तो खुदकुशी भी कर ले रहे। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के डोमकौर एरिया में रहने वाले एक लड़के आसिफ इकबाल, वो कल शनिवार को उन्होंने खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो 6 महीना पहले अपने गांव वाले के साथ केरला गए थे और 6 महीने के बीच में जो भी कमाया था वो एक भी पैसा उसके पास अब नहीं है और भूखमरी के चलते, बेबसी के चलते वो कई तरह से वापस आने की कोशिश की और 24 मार्च लॉकडाउन शुरू होने के बाद जब भी ट्रेन चलने की बात हुई, अफवाह फैल गई मजदूरों के बीच में, तो दो बार उन्होंने टिकट खरीदे और वो टिकट खरीदने के बाद जब ट्रेन नहीं चले तब हताश होकर के वो आज खुदकुशी कर ली। ये सरकार किसके नुमाइंदे है? वो किसके प्रतिनिधि है? वो भूखे मजदूरों को, परेशान परिवारों को घर वापसी करवाने लिए रेल की सेवाएं मुफ्त ऑफर नहीं कर सकते हैं? ये सवाल सिर्फ हम ही लोग नहीं उठा रहे, और भी तरह तरह के सवाल, तरह तरह के सुझाव सिर्फ राज्य सरकारों की तरफ से नहीं, समाज की और दूसरे तबके के लोग भी कर रहे हैं। जैसे हमारे नौसेना के पूर्व प्रधान एडमिरल अरुण प्रकाश जी, उन्होंने
वरिष्ठ पत्रकार करम थपर के साथ एक इंटरव्यू में ओआर नेटवर्क के जरिए उन्होंने सलाह दी कि सरकार इस आपदा के समय देश की फौज को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये फौज के पास ही है ताकत, सारे के सारे गाड़ियां उनके पास है, डॉक्टर्स है उनके पास डिसिप्लिन या अनुशासित सिपाही है जो जानते हैं कि भीड़ को कैसे संभालना है। 2 गज के दूरियां रख के ही सो कॉल्ड फिजिकल सोशल डिस्टेंस उसको रखते हुए भी कैसे लोगों को कम से कम अपने जिला शहर तक पहुंचाया जा सकता है। और इस आपदा में हमारी सेना, हमारे फौज में जब भी आपदा आए, विपदा आए देश में, चाहे वो कश्मीर में बाढ़ हो, केरल में बाढ़ हो, या महाराष्ट्र गुजरात में, या हिमाचल में, उत्तराखंड में भूकंप हो, हर बार हमारे फौजियों ने आगे चल के लोगों को मदद की, राहत दिलाए, उनको वो ट्रेनिंग भी है। एडमिरल प्रकाश ने यही बात की जिक्र करते हुए कहा, सरकार क्यों नहीं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल कर रहा है। गए भजन में प्रधानमंत्री तो खुद जिक्र कर रहे थे कि हमारे लोगों की कष्ट को समझते रहे। तालाबंदी के कारण घर में बसे बंदी लोग, जिनको इन्होंने लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने के लिए बोले, अरे जिसका घर ही नहीं है, बैल्कनी नहीं है ताली थाली बजाने के लिए, और परिवार के लोगों के बीच में भी दूरी रखने की जगह तक नहीं है, और खोली में चावल में रहने वाले, झोपड़ियों में रहने वाले मजदूर, गरीब, बेबस, लाचार, वो कहां से खाना जुटाएंगे। क्या उन्होंने उनकी त्याग की तपस्या की बात कर रहे हैं? वो और क्या तपस्या करेंगे, वो और क्या त्याग करेंगे। उन्होंने तो अपना नौकरी गंवाए, अपना रोटी गंवाए। उन प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं पड़ रहा है, गोदी मीडिया शायद नहीं दिखा रहे, मगर दूसरे मीडिया के चलते उनको यूट्यूब में चैनल नहीं दिखा पड़ जाता है कि जहां बच्चों चल नहीं पा रहे हैं और पाए में छाले पड़ गए, खून बह रहे पाए से, उनको घर तक पहुंचाने का कर्तव्य नहीं है। अटल जी रहते तो उनको शायद एक बार और राजधर्म की याद दिलाते हैं।